हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार बिजली विभाग BSPH यहाँ पर दिया हुआ है कि BSPHCL रिक्वायरमेंट 2024। तो इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर JE4 यहाँ पर दिया हुआ है कि JE क्लर्क टेक्नीशियन AE स्टोर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और वहाँ से जाकर के अपना देख सकते हैं, या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा करके अपने से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितना फ़ी लगेगा, सब इसके बारे में हम जानते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले। चलिए चलते हैं अपने नीचे की ओर। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका आर्टिकल नेम में यहाँ पर दिया हुआ है आपका BSPHCL रिक्वायरमेंट 2024। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम में आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पर आपका वैकेंसी 2610 यानी कि 2610 यहाँ पर पोस्ट है। उसके बाद यानी यहाँ पर अप्लाई मोड यहाँ पर ऑनलाइन होगा। और यहाँ पर जो अप्लाई का यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है वो 1/4/2024 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर अप्लाई का जो यहाँ पर लास्ट डेट है वो 30/4/2024 से। और यहाँ से अपना यहाँ पर दे दिए हैं, तो यहाँ से जा करके अपना यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स में आपका 6/3/2024 को यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और यहाँ पर अप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट हम बता दिए थे और एंडिंग डेट। उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर आपका अप्लीकेशन फ़ी आपका 1500 रुपया लगेगा यहाँ पर जनरल EBC और BC के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर फॉर SC ST PWD फीमेल के लिए यहाँ पर 375 रुपया लगेगा। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मोड यहाँ पर ऑनलाइन होगा। और यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो आपका एज लिमिट यहाँ पर 18 से यहाँ से मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपको 27 ईयर्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर एज रिलेशन भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे फुल टाइम 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री BE BTech BSc इंजीनियर यहाँ पर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE के यहाँ से तरफ से आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर JE के लिए आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए। जैसे कि जो आप JE के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज यहाँ पर डूली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE। और यहाँ पर दिया हुआ है कि करस्पॉन्डेंस कलर के लिए यहाँ पर आपको ग्रेजुएट इन एनी यहाँ पर डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टोर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपको ग्रेजुएट यहाँ पर वही दिया हुआ है जो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस यहाँ पर दिया हुआ है। करस्पॉन्डेंस कलर के लिए वही यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट के लिए भी वही है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जूनियर अकाउंट कलर के लिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका क्या रहेगा आपका एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आपको टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि क्या एलिजिबिलिटी रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका मस्ट है पास्ट मार्टिकुलेशन और इट्स इक्वालेंट यहाँ पर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मस्ट हैव 2 years ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिलिंग फॉर यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली NCVT स्टेट काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT यहाँ पर आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो हम इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पोस्ट नेम दिया हुआ है और यहाँ पर आपको बता दिए थे ये सब। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए यहाँ पर 40 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर JE के लिए यहाँ पर 40 पोस्ट और यहाँ पर करस्पॉन्डेंस कलर के लिए यहाँ पर 150 पोस्ट है। और यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 80 पोस्ट है। और यहाँ पर जूनियर अकाउंट यहाँ पर अकाउंट्स कलर के लिए यहाँ पर 300 और यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 2000 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर टोटल यहाँ पर 2600
10 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका सैलरी के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका सैलरी क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपका सैलरी में आपको पोस्ट यहाँ पर पोस्ट के अनुसार दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए पोस्ट के अनुसार, तो यहाँ पर असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए यहाँ पर 36,800 से 58,600 तक है। उसके बाद यहाँ पर जेई के लिए यहाँ पर 25,000 से यहाँ पर 25,900 से 48,900 तक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको करस्पॉन्डेंस कलर के लिए यहाँ पर 9,200 से यहाँ पर 15,500 तक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि स्टोर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 9,200 से 15,000 तक है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि जूनियर अकाउंटेंट कलर के लिए यहाँ पर आपको 9,200 से 1,500 यहाँ पर 15,500 तक है। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर 9,200 से 15,500 तक, यानी कि यहाँ पर आपको ये दो छोड़ करके यहाँ से ये जो असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए और यहाँ पर जेई के यहाँ पर जो दिया हुआ है दोनों, यहाँ पर सैलरी बहुत हाई है। उसके बाद यहाँ पर ये 4 जो है पोस्ट उसका एकदम सेम ही आपका सैलरी मिलेगा, कोई में भी आप करिएगा सैलरी एक ही मिलेगा। उसके बाद नीचे हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर क्या क्या लगेगा, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कैन सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और यहाँ पर आपको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पर कोई भी एक आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस वोटर ID कार्ड जो भी आपका होगा। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल के, और यहाँ पर आपका कास्ट नॉन क्रीमी लेयर EWS सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल के लिए। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इफ़ अप्लीकेबल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि अदर रिलेवेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी हैव एनी, यानी कि आपका और भी जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो आप साथ ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका नीचे दिया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर यहाँ पर BSPHCL कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 2-4 स्टेप में बताया गया है थोड़ा। तो देखिए फर्स्ट में आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपको जाना होगा, और जाने के बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर सेकंड नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल ID पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड को यहाँ पर अपना यूज़र ID और पासवर्ड को यहाँ पर फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। और भरने के बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि द अपलोड द रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यहाँ पर उसके बाद अपलोड करना है अपना जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ी को यहाँ पर पेमेंट को यहाँ पर करना है, पे एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ पर अपना पेमेंट करना है। तो उसके पहले अपना प्रीव्यू करके देख लेना होगा कि क्या गलत है, तो उसको एडिट आप कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपको प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इसको आप अच्छा से संभाल कर रख सकते हैं, भविष्य के लिए काम आएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।